Assalamu alaikum everybody. Welcome back to eSabak. Myself Rehan, and today we are here with a new tutorial. Guys, in this tutorial we are going to start a new series on the theories of population growth. One of the most important topic, and it has relevance with UPSC and state level exam, and इसकी relevance आ जाती है graduate and post graduate level जो भी courses होते हैं, especially in geography and demography. So it is demanding topic एंड आज हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम पॉपुलेशन ग्रोथ देख लेते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती क्या है। इनफैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाने के लिए डिफरेंट थ्योरीज हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड टू डिटरमाइन एंड प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड। हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं लाइक मैल्थस थ्योरी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बाय थॉमसन, माइकल थॉमसन सैडलर थ्योरी, रिकार्डो थ्योरी एंड डबल डे थ्योरी। हम इन सभी थ्योरी को कवर करेंगे इन द अपकमिंग पार्ट, बट इन टुडेज ट्यूटोरियल वी विल फोकस ऑन मैल्थस थ्योरी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज, मैल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो सबसे पहले हम रॉबर्ट थॉमस मैल्थस को स्टडी कर लेते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन February 14, 1766 इन यूनाइटेड किंगडम एंड डाइड ऑन December 29, 1834. He was a professor of history and economy, was probably the first who appreciated the close relationship between the population growth and other demographic changes. And so he published an essay on the principle of population in 1798. We can say that he was an advocate of welfare for humanity. And अगर हम मैल्थस के टाइम की बात करें तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी इट वाज नियरली 9 मिलियन। एंड अगर हम प्रेजेंट बात करें तो आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्रॉस कर चुकी है 7.7 बिलियन को। विद चाइना अगर उसकी पॉपुलेशन देखें तो 1.4 बिलियन एंड इंडिया 1.3 बिलियन। एंड वी हैव टू स्टडी के मैल्थस ने जो थ्योरी 200 ईयर बैक दी थी आज प्रेजेंट में उसकी क्या रिलेवेंस है। एजम्पशंस बाय मैल्थस, या जिनको हम कहते हैं कोर प्रिंसिपल ऑफ मैल्थस, इनको हम स्टडी करते हैं। फूड इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ मैन। द पैशन बिटवीन टू सेक्सेस इज़ नेसेसरी एंड विल रिमेन द सेम। एंड द थर्ड इज़ ह्यूमन पॉपुलेशन टेंड टू ग्रो फास्टर देन द पावर इन द अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस। इसने कहा था कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी है या डबलिंग कैपेसिटी इज़ ग्रेटर देन द अर्थ बिकॉज अर्थ इज़ फाइनाइट, और जो वहाँ से प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होगी, वो एक लिमिटेड होगी। इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था, द इफेक्ट ऑफ दीज टू अनइक्वल पावर्स मस्ट बी केप्ट इक्वल। तो ये कहता है ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ह्यूमन ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो कम ग्रो हो रही है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। नहीं, अगर ये बैलेंस ना हो पाई तो since human tend not to limit their population size voluntarily, preventive checks and Malthus terminology would be needed। तो उसने कहा ह्यूमन तो नहीं कर voluntarily तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी को पॉपुलेशन क्रॉस कर देगी तो नेचर रोल में आ जाएगा एंड कुछ पॉजिटिव चेक एंड प्रिवेंटिव चेक की वजह से पॉपुलेशन स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हिम पॉपुलेशन इफ गोज अनचेक्ड will increase in geometric ratio like 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। आपने देखा कि हर जगह पे ये डबल हो रही है। एंड ऑन द अदर हैंड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इंक्रीज ओनली इन अर्थमेटिक रेशियो लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब इससे क्या हो जाता है कि सोसाइटी के अंदर एक गैप क्रिएट हो जाता है, लाइक पॉपुलेशन ग्रो हो रही है एट फास्टर रेट पे, डबल हो रही है एट एवरी स्टेज, एंड जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो अर्थमेटिक रेशियो से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इन ए नॉर्मल वे में। तो इससे क्या होता है कि सोसाइटी में गैप क्रिएट हो जाता है और सोसाइटी डिवाइड हो जाती है इनटू रिचेस एंड पोर्स, हैव एंड हैव नॉट। अब इससे क्या होता है कि एक कैपिटलिस्टिक माइंड सेटअप क्रिएट हो जाती है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो पर्टिकुलर हैंड में कंसनट्रेट होकर रह जाते हैं एंड जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है वो पोर कंडीशन में मुब्तला हो जाती है एंड वहाँ पे हंगर होती है, पॉवर्टी होती है एंड अदर थिंग्स। और मैल्थस ने इस पॉइंट पे कहा था कि वी शुड प्रोवाइड द प्रॉपर एजुकेशन टू द पोर्स ऑफ द सोसाइटी। चलो अब हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। वी हैव हियर ए डायग्राम। एक्स एक्सिस को देखें तो यहाँ पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। हियर वी हैव टू कर्व्स, ग्रोथ ऑफ सब्सिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमने कहा जो हमारी पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक रेशियो पे इंक्रीज़ होती है और जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वो अर्थमेटिक रेशियो पे इंक्रीज़ होते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, जो पॉपुलेशन है वो सरप्लस में आ जाती है और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं। इसको हम एक और डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। हियर इज़ अनदर डायग्राम विद टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस। इनिशियली पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है एंड सर्टेन कैरिंग कैपेसिटी जब वो क्रॉस कर जाती है तब कैरिंग कैपेसिटी पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी होता है कि प्रेशर ऑफ
ह्यूमन्स ऑन रिसोर्सेज के ह्यूमन का रिसोर्सेज पे कितना प्रेशर है, या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। जब किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी वहाँ की पॉपुलेशन क्रॉस कर देती है तो फिर नेचर के कुछ रोल प्ले में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं चेक, जिसको मैल्थस ने नाम दिया था पॉजिटिव एंड प्रिवेंटिव चेक। फिर वो रोल में आ जाते हैं, वो रोल प्ले करते हैं और पॉपुलेशन फिर से स्टेबल होने की कोशिश करती है। तो आप देख लेते हैं कि पॉजिटिव और प्रिवेंटिव चेक्स क्या होते हैं। Malthus suggested that once this ceiling, I mean catastrophe has been reached, further growth in population would be prevented। तो उसने कहा था अगर कोई भी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करती है तो नेचर के कुछ रोल प्ले में आ जाते हैं, उससे पॉपुलेशन कंट्रोल में हो जाती है। उसने कुछ चेक्स हमें बताए थे जिनको हम कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चेक्स। नेगेटिव चेक्स को हम प्रिवेंटिव चेक्स भी कहते हैं। इसका जो मेन फोकस होता है वो बर्थ रेट को कंट्रोल करना होता है। इसमें आ जाता है एब्स्टेंस, पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज विच लोअर द फर्टिलिटी रेट। हमें पता है कि अगर हम मैरिज को पोस्टपोन करेंगे, मतलब देर से अगर लोग शादियां करेंगे तो इससे क्या होगा, फर्टिलिटी रेट कम होना शुरू हो जाता है। एंड जिसने जो दूसरा अपना चेक बताया था वो था पॉजिटिव चेक्स। अब इससे क्या होता है, इससे डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। जब इंसान जो वॉलंटरली अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेगा तो जब कैरिंग कैपेसिटी पॉपुलेशन क्रॉस कर देगी तो नेचर के कुछ रोल प्ले में आ जाएंगे। अब उनमें इंक्लूड होता है वार्स आ जाते हैं, डिजीज़ आ जाती हैं, ड्राफ्ट कंडीशंस, फ्लड, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ फूड, जिससे पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में होना शुरू हो जाती है। इट वाज ऑल अबाउट द मैल्थस थ्योरी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। मैल्थेशियन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज सक्सेसफुली इन हाईलाइटिंग द अर्जेंसी मेंटेनिंग ए बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशंस एंड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अगर हम मैल्थस की बात करें तो ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर, वो एक पहला प्रोफेसर था जिसने इस बात पे फोकस किया कि पॉपुलेशन ग्रोथ और मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस में एक पर्टिकुलर रिलेशन है। अगर हम उसको वायलेट करेंगे तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफी आएंगे और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हाईलाइट द कंसर्न फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। और जो न्यू मैल्थेशियंस हैं उन्होंने जो लॉ मेकर और पॉलिसी मेकर थे उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करो जिससे पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाए, फर्टिलिटी रेट कम होए और लो पॉपुलेशन ग्रोथ हो। Now criticism of Malthusian theory. Okay guys, here are some of the criticism. You can pause the video and take the screenshot. हम इसके अलावा डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक सोल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन वेयर अंडरमाइन। जो साइंटिफिक सोल्यूशन था, साइंटिफिक सोल्यूशन से जो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते थे, मैल्थस ने उसको टोटली अंडरमाइन किया। इनफैक्ट असल में तब साइंटिफिक एडवांसमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी। इट वाज द पीरियड ऑफ 1798। तब साइंस उतनी ज़्यादा उरूज पे नहीं थी। बट प्रेजेंट इसके एक डीमेरिट आ जाता है कि साइंटिफिक इनोवेशन से हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड डिज़ायर फॉर चिल्ड्रन इज़ ए सोशल इंस्टिंक्ट एंड नॉट ए बायोलॉजिकल अर्ज। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी बाय मैल्थस, उसका एक पॉपुलेशन फ्लॉ ये था कि मैल्थस ने कहा था कि पॉपुलेशन गेट डबल्ड आफ्टर एवरी 25 ईयर्स, बट द डबलिंग पीरियड ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और अगर हम आज का प्रेजेंट स्टेटस देखें तो डिफरेंट कंट्री का डबलिंग पीरियड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल चाइना का अगर हम डबलिंग पीरियड देखें तो 61 ईयर है, इंडिया का 35 ईयर है, यूएसए का 116 ईयर है, पाकिस्तान का 30 ईयर, बांग्लादेश का 30 ईयर, जापान का 275 ईयर डबलिंग पीरियड है, यूके का 280 डबलिंग पीरियड, रशिया इन्फिनिटी एंड जर्मनी इन्फिनिटी। डबलिंग पीरियड का मतलब है कि एक पॉपुलेशन डबल कितने साल में हो जाती है। फॉर एग्जांपल चाइना को 61 ईयर 61 साल लगता है डबल होने में। ऑन द अदर हैंड इंडिया को 35 ईयर्स। एंड अगर हम रशिया या जर्मनी की बात करें तो उनकी पॉपुलेशन कभी डबल हो ही नहीं सकती भाई। वो डेमोग्राफी ट्रांजिशन के 5th स्टेज में है और उनकी पॉपुलेशन इनफैक्ट या तो जीरो चल रही है या तो नेगेटिव में चल रही है, इसलिए वहाँ पर डबल होने के कोई चांसेस ही नहीं बनते। तो मैल्थस ने कहा था आफ्टर एवरी 25 ईयर पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। तो ये इसका एक बिग क्रिटिसिज्म है। एंड जो पॉजिटिव चेक्स पे उसने फोकस किया था इनफैक्ट वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं लाइक वर्थ, अर्थक्वेक्स या डिजीज़, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ओवर पॉपुलेटेड एरियाज़ में हो, वो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज़ में भी होती हैं। डिस्पाइट ऑल दिस क्रिटिसिज्म वी हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर मैल्थस, बिकॉज वो पहला इंसान था जिसने हाईलाइट किया द कंसर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है एट ट्रेमेंडस रेट, उस पर उसने पहली बार हाईलाइट किया था। तो एट द एंड आपके लिए एक क्वेश्चन है, इज़ मैल्थेशियन थ्योरी रिलेवेंट टुडे? आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ नाइस टाइम अहेड।